नाज़रीन, आज एक ऐसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे आपको बहुत सी डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें लोग बदकिस्मती से अपनी टांग, बाजू, कुछ भी अपनी जिस्म का अज़ा खो देते हैं या माजूरी के ज़ोर में चले जाते हैं या कोई भी बीमारी लाहक हो जाती है उसे, या उसकी टांग काट दी जाती है या बाजू काट दिया जाता है। तो उसके लिए पहले टाइम में तो इस तरह की कोई जदीद चीज़ नहीं आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान में पहली बार ऐसी जदीद चीज़ें जो हैं वो मुतारिफ़ होना शुरू हो गई हैं। वो किस तरह से काम करती हैं, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक टांग के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, ये पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू मुतारिफ़ करवाई गई है। और ये काम कैसे करती है, इसका क्या फ़वाइद होंगे, ये इंस्टॉल कैसे होती है। हमारे साथ जो है डॉक्टर खालिद न्याजी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर बताइएगा कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसी कोई जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई गई है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसकी? मैडम, ये इलेक्ट्रॉनिक लेग जो है ये पूरी दुनिया में तो ये पिछले 20 साल से चल रही है। उसके बहुत सारे मॉडल मुतारफ़ कराए गए हैं। एक बेसिक मॉडल 80s में आया था, उसके बाद 90s में, 20,000 में, तो ये चल रहे हैं सारे, अपग्रेडेशन भी हो रही है। इसकी ये खूबी है कि इसके अंदर ये बैटरी ऑपरेटेड है, रिचार्जेबल बैटरी होती है जो 20 घंटे चलती है। इसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है, जैसे किसी जहाज़ों में एक ब्लैक बस का सुना होगा कि वो सारा कुछ रिकॉर्ड करता है। इसमें सेंसर होते हैं जो पेशेंट की चलने की स्पीड, उसका वेट, उसकी जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, यानी कि रफ़ ग्राउंड है, अनलेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है, या डाउन स्लोप है, अप स्लोप है, वो सारी चीज़ें वो सेंसर करता है पेशेंट के वेट के हिसाब से। और पेशेंट की जब इंटेंशन होती है कि वो सीढ़ियों पे ऊपर स्टेप ले रहा है, उसका एंगल बन रहा है घुटने का और उस पर लोड डाल के ऊपर जाना है, तो फ़ौरन सेंस करके उसको थोड़ी सी ब्रेक लगा देता है, पेशेंट आराम से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो इसमें बहुत सारी खूबी हैं। वो कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेग है जो ऑटोबाग जर्मनी की कंपनी, जो दुनिया की शोरा आफाक कंपनी है, हमारे साथ उनका मुआहदा है और वो सारी चीज़ें हमें सप्लाई तो करते ये बताएं कि अब हम ये कह सकते हैं कि माजूर अफराद भी भाग सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? हैं। देखें, प्रोस्थेटिक लेग्स तो हम पहले भी बड़े अरसे से मुतारफ़ करा रहे हैं। जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी पहले भी हमारे पास है, लेकिन वो सारी मैकेनिकल हैं, हाइड्रालिक हैं, उससे भी लोग भाग सकते हैं, तेज़ चलते हैं। ये यूनिक चीज़ें हमारे पास शुरू से अवेलेबल है और होप को ये आज़ाद हासिल है कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हर अदारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। अब ये जो यूनिक चीज़ है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम तो है, मैकेनिकल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस टांग की बैटरी की टाइमिंग क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पहली बार चूँकि लगी है तो वो आप बता रहे थे किसी खातून के ऊपर अप्लाई हुई है, तो वो कहाँ से थी? देखिए, जो खातून हमारे पास आई हैं वो सिंध से आई हैं। उनका नाम भी ज़ैनब है गालिबन। तो शी इज़ 34 ईयर ओल्ड। 21 साल तक वो एक टांग के कटने के बाद वो माजूरी का सामना कर चुकी हैं। वो गालिबन 11 साल की थी तो कैंसर से उनकी एम्पुटेशन हो गई, थाई से उनकी टांग काट दी गई। उसको फिर प्रॉपर चलने के लिए उस म्यार का प्रोसेस या लेग नहीं मिली। उसने सिंध में, पंजाब में, हर जगह चक्कर लगाया। वो चाह रही थी कि मैं इस लायक हूँ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल नज़र आऊँ। उनके वालदैन ने और उनके ब्रदर्स ने ये हामी भरी कि उस पर जितना भी खर्चा आएगा हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके लिए उन्होंने वो टांग हमें ऑर्डर की। हमने जर्मनी उनसे बात की, उन्होंने हमें लाइसेंस दिया, हमें ट्रेनिंग दी, फिर हमने उनके ये सामान मंगवा के उसको फिट की। गुड सर, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन मैं इस यहाँ पे जो चीज़ें देख रही हूँ यहाँ, ये भी बहुत जदीद नज़र आ रही हैं। अगर आप मुझे थोड़ा बता सकें कि हमारे पास और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि फर्दर जो है यूज़ हो सकते हैं और जदीद हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बाहर भी जाना पड़ता है, तो अब वो बाहर जाने से रुक जाएंगे। देखिए, ये दो हिस्से होते हैं इसमें, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स ऐसी चीज़ें हैं जब आपके जिस्म में जो अज़ा हैं, जो लिम्स हैं, उनको नुकसान पहुँचे, यानी कि टांग या बाजू से जो महरूम हो जाते हैं, उनके लिए हमें टांग और बाजू जो है उसी टेक्नोलॉजी के जो दुनिया में आजकल हैं वो अवेलेबल करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी पे लगाई जाती हैं, बॉडी में कमज़ोरी होती है या फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, उनसे बचाती हैं। वो चीज़ें भी हमारे पास एक शोरा आफाक किस्म की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नौजवान बच्चियाँ आती हैं जब 10वें 11वें साल में होती हैं तो स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा होता है। उनकी कमर की हड्डी जो बड़ी रैपिडली जब बलूगत की सन में पहुंचती हैं तो वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। जब तक वालदैन वो डिसाइड करते हैं कि इसका कुछ किया जाए, वो बिल्कुल कुब सा निकल आता है, पीछे कमर टेढ़ी हो जाती है। उसके लिए जो जैकेट्स यूरोप में, अमेरिका में दी जाती हैं वो हमने पिछले 10 साल से शुरू की हुई हैं।
وہ اس کو روک لیتی ہیں کام کو. اسی طرح کلب فٹ ہے, کلب فٹ کے لیے جو شوز دیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس پوری فیسلٹی ہے. 2 سال تک ہم علاج کے لیے اس کو فالو اپ کرتے ہیں. پیرالیٹک کیسز ہیں, فالج کے کیسز ہیں جن میں دونوں ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں یا آدھا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے, اس کے لیے بریسز ہیں. پولیو والے بہت پیشنٹ آتے ہیں جن کو ہم چلاتے ہیں. ایسی خواتین ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتی, وہ اسپیشل کیلیپر یا بریسز لے کے وہ کالج جاتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں. اور ہمارے پاس ایسی ڈاکٹرز بھی ہیں جن کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں اور ان کے پولیو میں وہ بریسز یوز کر کے اپنی تعلیم مکمل کر چکے جی ہیں. بالکل. اب پاکستان میں تو بالکل بھی معذور افراد کو پولیو کے شکار یا فالج کے شکار جو افراد ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی جدید ٹیکنالوجیز موجود ہیں. یہ میں پیچھے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں, ہمارے پاس یہ والے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ تمام شوز موجود ہیں, ڈائبٹک شوز موجود ہیں, جو ہم لوگ کہہ لیں کہ کمر کی جو بیلٹ ہے وہ موجود ہیں. یہ اسپیشلی بہت چھوٹے بچوں کو اگر شروع سے ہی پولیو کا کوئی پرابلم ہو یا چیزیں ہوں تو اس طرح کے شوز استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں یہ بیلٹ ہے جس کو کوئی پولیو کے کا شکار ہو تو یہ اس کے لیے یہ بیلٹ استعمال کی جاتی ہے. تو اب باقاعدہ طور پہ نہ صرف الیکٹرانک ٹانگ پاکستان میں اب دستیاب ہوگی, بلکہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری جدید چیزیں ہیں جو کہ اب جو معذور افراد ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, وہ یہ چیزیں استعمال کر کے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں.